रात का समय था, सड़कें सुनसान थीं और हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे कोई पुराना किस्सा फिर से जिंदा हो रहा हो। अरुण, एक ट्रैवल फोटोग्राफर, अपनी बाइक से जंगल के रास्ते गुजर रहा था। उसे पास के गांव में एक छोड़े गए होटल की तस्वीरें लेनी थीं। नाम था होटल शांतिधाम। लोग कहते थे कि वहाँ कभी कोई रात नहीं गुजार पाता, लेकिन अरुण को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा था, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। रात के 11:30 बजे वह होटल के गेट पर पहुंचा। लोहे का बड़ा सा फाटक आधा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगी थी। हवा के झोंके के साथ फाटक खुद ब खुद चींची की आवाज में हिल गया। अरुण ने टॉर्च ऑन की। सामने एक बोर्ड लटका था, वेलकम टू शांतिधाम वेयर पीस नेवर एंड्स। वो मुस्कराया, हाँ, शायद जिंदगी की शांति यहाँ ही खत्म होती है। वो अंदर गया। होटल में धूल जमी थी, टूटी कुर्सियाँ, बिखरे गिलास और दीवारों पर अजीब से काले निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार पर हाथ से खून पोंछा हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहाँ? अरुण पलटा। टॉर्च की रोशनी में एक बूढ़ा चौकीदार दिखा, सफेद बाल, गंदी टोपी और कांपते हुए हाथ में लालटेन। वो बोला, यहाँ कोई नहीं आता बेटा, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ, चले जाओ। अरुण ने कहा, मैं फोटोग्राफर हूँ, बस कुछ फोटो लेकर चला जाऊंगा। चौकीदार बोला, फोटो तो बहुतों ने लिए हैं, पर फोटो खिंचवाने वाले लौटे नहीं। अरुण हंसा, आप डराते बहुत अच्छा हैं बाबा, और वो अंदर चला गया। कमरा नंबर 203 के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने दोबारा ऑन की, पर रोशनी बहुत हल्की थी। तभी उसे लगा कि दरवाजे के नीचे से किसी ने पैर खींचा। वो झटके से पीछे हटा, धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना आईना था, टूटा हुआ, और दीवार पर लिखा था, जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं। अचानक आईने में किसी लड़की का चेहरा झलका, लंबे बाल, सफेद चेहरा और खाली आंखें। अरुण पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। फिर आईने की दरारों से खून टपकने लगा। वो डरकर बाहर भागा, पर होटल का रास्ता बदल गया था। अब जहाँ दरवाजा था वहाँ दीवार थी, जहाँ सीढ़ियाँ थीं वहाँ अंधेरा कुआं जैसा गड्ढा। वो चिल्लाया, हेलो, कोई है? बस गूंज आई है। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका, जिससे उसकी टॉर्च बुझ गई। नीचे से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, नंगे पैरों की आवाज। वो झांका, एक लड़की सफेद कपड़ों में, बाल जमीन तक, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। अरुण भागा, लेकिन गलियारा खत्म नहीं हो रहा था। हर कदम के साथ होटल की दीवारें सिकुड़ रही थीं, जैसे होटल खुद उसे निगलना चाहता हो। वो हांफते हुए एक कमरे में घुसा। वहाँ दीवार पर उसकी ही तस्वीरें लटकी थीं। हर फोटो में वो अलग अलग कमरों में खड़ा था, वही जगह जहाँ वो अभी अभी गया था। आखिरी फोटो में वो खुद कैमरा लेकर खड़ा था और पीछे वही लड़की दिख रही थी। अचानक कैमरा अपने आप चालू हुआ, फ्लैश हुआ और लड़की की चीख पूरे होटल में गूंज गई। अरुण ने दरवाजा खोला और बाहर भागा, पर अब होटल का गेट गायब था। सामने वही चौकीदार खड़ा था, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल और हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। वो बोला, कहा था न कोई नहीं लौटता। अरुण चिल्लाया, तुम कौन हो? चौकीदार हंसा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह आया था, कैमरा लेकर। अब मैं होटल का हिस्सा हूँ और अब तुम भी। वो हंसी, गूंजती हुई हंसी, जो होटल की दीवारों को हिला रही थी। अरुण पीछे हटा, मगर उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो गिरा सीधा अंधेरे में। अगली सुबह गांव वाले होटल के पास पहुँचे। बाइक वहीं खड़ी थी, कैमरा पड़ा था और उस पर नई फोटो आई थी। कमरा नंबर 203 के अंदर अरुण की लाश और पीछे वही लड़की मुस्कुरा रही थी। गांव वालों ने होटल का गेट फिर से बंद कर दिया। बोर्ड पर अब लिखा था, वेलकम टू शांतिधाम वेयर पीस नेवर एंड्स बिकॉज नो वन लीव्स अलाइव। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।